हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकांक्षा। आज आप लोगों के लिए मैं ब्राउन एल्गी के जीनस लेकर आई हूँ। ब्राउन एल्गी में आपको टीजीटी पीजीटी में जो पढ़ना है वो एक्टोकार्पस है और फ्यूकस है और शायद पेडाइना भी इसी में आता है। हाँ, एक्टोकार्पस, फ्यूकस एंड पेडाइना। तो ये ब्राउन एल्गी में हम पहले आज पढ़ेंगे एक्टोकार्पस। इसके पहले मैंने ब्राउन एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक बताया था, फियोफाइसी का, और इसके पहले मैंने ग्रीन एल्गी में जितने भी जीनस आते हैं वो सारे मैंने बता दिए हैं। तो आज शुरुआत करते हैं एक्टोकार्पस से। एक्टोकार्पस का क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। डिवीज़न फियोफाइटा, क्लास फियोफाइसी, ऑर्डर एक्टोकार्पेल्स, फैमिली एक्टोकार्पेसी, जीनस एक्टोकार्पस। एंड नेक्स्ट हम अक्रेंस की बात करेंगे कि एक्टोकार्पस की जो स्पीसीज़ होती है वो कॉस्मोपॉलिटन होती है, मतलब कि वो हर जगह पाई जाती है, सर्वत्र पाई जाती है। और ये कहाँ ग्रो करते हैं? लिटोरल एंड सुप्रा लिटोरल रीजन्स, मतलब ये पानी के अंदर जो है करते हैं लिटोरल रीजन में और सुप्रा लिटोरल जोन में करते हैं। दे आर एपीफाइटिक, मतलब प्लांट के ऊपर होते हैं ये। दे आर एपीफाइटिक, एपिजोइक, जोइक मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स के भी ऊपर ये होते हैं, एंड और एंडोफाइटिक या प्लांट के ऊपर अंदर होते हैं। ग्रोथ की बात करें तो प्रोस्ट्रेट पार्ट ऑफ एक्टोकार्पस थैलस शोज एपिकल ग्रोथ, मतलब जो एक्टोकार्पस का प्रोस्ट्रेट पार्ट है, प्रोस्ट्रेट पार्ट वो क्या करता है? वो एपिकल ग्रोथ को शो करता है। मतलब प्रोस्ट्रेट जो सीधा खड़ा एकदम वर्टिकल वाला जो उनका पार्ट है वो एपिकल ग्रोथ शो करेगा, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ेगा, शीर्ष की तरफ। एंड इंटर कैलरी इन द इरेक्ट पार्ट, और इंटर कैलरी इरेक्ट पार्ट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि थैलस स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका। थैलस स्ट्रक्चर देखें तो थैलस जो होता है इनका हेट्रोट्राइकस होता है। हेट्रोट्राइकस डिफरेंशिएटेड इनटू अ प्रोस्ट्रेट राइजोइडल सिस्टम एंड एन इरेक्ट ब्रांच सिस्टम, मतलब कि ये किस में डिफरेंशिएटेड होते हैं? थैलस प्रोस्ट्रेट राइजोइडियल, राइजोइड्स होते हैं, एंड इरेक्ट ब्रांच सिस्टम, मतलब सीधा खड़ा होता है इनका जो बॉडी है, और ब्रांच सिस्टम होते हैं, मतलब ब्रांचिंग होती है इनमें। प्रोस्टेट सिस्टम इज क्रीपिंग ब्रांच्ड, जो प्रोस्टेट सिस्टम होता है वो क्रीपिंग, मतलब जैसे हॉरिजेंटली क्रीपिंग टाइप का लगेगा, रेंगता हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे थैलस, एंड थैलस रिमेन्स अटैच टू द सबस्ट्रेटम, और जो थैलस होगा वो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहता है। सेल वॉल इज डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर जिलेटिनस लेयर एंड इनर सेलुलोजिक लेयर। तो जो सेल वॉल है इनकी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सेल वॉल का कंपोजिशन ज़रूर पूछता है, तो ये कुछ बातें आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन आते कहाँ से हैं? तो सेल वॉल जो होते हैं वो दो लेयर में डिवाइडेड होता है। एक होता है आउटर, जो कि जिलेटिनस लेयर है, जिलेटिन नाम लाइक सब्सटेंसेस से बना होता है आउटर वाला, जो कि एल्जीनिक एसिड और फ्यूगोसोइडिन जो है पाया जाता है, मतलब कि एल्जिन एंड फ्यूकोइडिन, एंड इनर सेलुलोज लेयर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, एल्जिन एंड फ्यूजिडिन। एल्जिन एंड फ्यूजिडिन। नेक्स्ट बात करेंगे इनका जो क्रोमेटोफोर होता है वो डिस्क्वाइड होता है या बैंड शेप्ड होता है। क्रोमेटोफोर में ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। वहाँ वो कैसा होता है? डिस्क्वाइड होता है, डिस्क की तरह होता है, प्लेटनुमा या बैंड जैसे दिखता है वो, बैंड शेप। पिगमेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं इनमें? क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटीन एंड जैंथोफिल। तो कौन कौन सा? एक तो क्लोरोफिल ए और सी, मैंने पहले ही बताया था ब्राउन एल्गी में आपको जब जनरल कैरेक्टर पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे मैंने बताया कि इसमें बी नहीं पाया जाता। ब्राउन देखो ब से स्टार्ट होता है, बी से, बट बी ही नहीं है इसमें, क्लोरोफिल बी नहीं है, एब्सेंट है। तो ब्राउन एल्गी में जब भी आए तो ये ट्रिक बना लीजिए, बी तो नहीं है, एब्सेंट है ब्राउन क्लोरोफिल बी। तो केवल क्या है? ए और सी है, बी गायब है बीच वाला। तो क्लोरोफिल ए एंड सी एंड कैरोटीन पाया जाता है और जैंथोफिल पाया जाता है। द साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये आ सकता है कि एक्टोकार्पस में कौन सा पिगमेंट होता है, इसमें ऑप्शन करके दे देगा आपको, तो आपको पता होना चाहिए, याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो कौन सा है? क्लोरोफिल ए एंड सी एंड कैरोटीन एंड जैंथोफिल, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने स्टार लगा दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे साइटोप्लाज्म जो होता है, इसमें कुछ वैक्यूल्स भी होते हैं विद पॉलीफिनॉल। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? वैक्यूल पाया ही जाएगा और उसके साथ पॉलीफिनॉल होते हैं। दीज वैक्यूल्स फंक्शन लाइक लाइसोसोम्स, और ये
जो वैक्यूल है वो लाइसोसोम के जैसा फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। एक्टोकार्पस जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है बाई एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। तो ये दो तरीक़ों से करता है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव एब्सेंट होता है इसमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने तरीके से करता है, बाई फ्लैजलेट ज़ूस्पोर्स, मतलब ज़ूस्पोर्स के थ्रू करता है। और वो ज़ूस्पोर्स उनमें फ्लैजला कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो इसलिए बाई फ्लैजलेट ज़ूस्पोर के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें इसका मुझे अभी वो बनाना था, डायग्राम बनाना था, मैंने नहीं बनाया है, तो बाद में बना दूँगी। आप लोग कहीं से देख लीजिएगा, बुक से देख लीजिएगा या कहीं से भी आप गूगल पे डाल के देख लीजिएगा। नेक्स्ट अब बात करेंगे एक्टोकार्पस का डायग्राम। तो दे स्पोरोफाइट प्लांट प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया। देखिए ये क्या होते हैं, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होते हैं, वो स्पोरोफिटिक टाइप होता है, मतलब डिप्लॉयड टाइप होते हैं। तो ये जो है 2 तरह की स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं। देखिए ये थोड़ा डिफरेंट है उससे, ग्रीन एल्गी से काफ़ी डिफरेंट है। स्पोरेंजिया का नाम अभी तक हमने नहीं सुना, और ये भी 2 टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया बता रहे हैं होता है। तो और डिप्लॉयड बॉडी है इनकी, स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड बॉडी बोल सकते हैं उसको। और अब पहला कौन सा है वो स्पोरेंजिया, यूनिसेलुलर ज़ूस्पोरेंजिया, नहीं यूनिलोक्यूलर ज़ूस्पोरेंजिया, मतलब एक ही लोक्यूल में जब ज़ूस्पोरेंजिया पाया जा रहा है। और दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा है प्लूरीलोक्यूलर और न्यूट्रल ज़ूस्पोरेंजिया। तो एक है यूनिलोक्यूलर और दूसरा प्लूरीलोक्यूलर या न्यूट्रल ज़ूस्पोरेंजिया। यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड ज़ूस्पोर बनाते हैं। जो एक ही लोक्यूल में स्पोरेंजिया वो हैप्लॉइड वाला बनाएंगे, एन मतलब एन ज़ूस्पोर, एंड प्लूरीलोक्यूलर जो है वो डिप्लॉइड ज़ूस्पोर बनाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड ज़ूस्पोर बनाएंगे, एंड प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया जो है वो बनाएंगे डिप्लॉइड। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस या oogamous, मतलब एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन है सब। बट मोस्ट स्पीसीज ऑफ एक्टोकार्पस आर एनाइसोगैमस, मतलब ज़्यादातर जो है एनाइसोगैमस होती है। एनाइसोगैमस आप जानते होंगे, जिनमें साइज में डिफरेंस होता है। फ्लैजिला तो एक बड़ा होगा, फीमेल बड़ा होगा साइज में, और क्या कहते हैं, मेल छोटा होगा साइज में, एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमी जो होते हैं मे बी फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है एनाइसोगैमी या मॉर्फोलॉजिकल। गैमिट्स आर फॉर्म्ड इन प्लूरीलोक्यूलर गैमेटेंजिया। तो गैमिट्स कहाँ पाए जा रहे हैं, देखिए गैमेटेंजिया में ही पाया जाएगा। या स्पोरेंजिया की बात कर ली, स्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं इसको। स्पोरेंजिया में गैमेटेंजिया पाया जाएगा, उसी को बोलते हैं। प्लूरीलोक्यूलर गैमेटेंजिया में गैमिट्स पाए जाएंगे। इन सम स्पीसीज 2 टाइप्स ऑफ गैमेटेंजिया आर प्रोड्यूस। और कुछ स्पीसीज में 2 तरह के गैमेटेंजिया प्रोड्यूस होते हैं। एक है मेगा गैमेटेंजिया, जो बड़ा वाला होगा उसको मेगा गैमेटेंजिया कहेंगे, और छोटा वाला जो गैमेटेंजिया होगा माइक्रो गैमेटेंजिया। देखिए ये थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। स्पेशल इसके ये सब कैरेक्टरिस्टिक है। मेगा गैमेटेंजिया, माइक्रो गैमेटेंजिया, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बहुत बार कंफ्यूज हो जाते थे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, सब में तो अभी तक एंथीरियोजॉइड और ऊगोनिया और एंथीरिडिया पढ़ते आए हैं। लेकिन ये कहाँ आ गया, मेगा गैमेटेंजिया तो कहीं था ही नहीं एल्गी, लेकिन है एक्टोकार्पस में ये दोनों इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो कि ब्राउन एल्गी है। मेगा गैमेटेंजिया एंड माइक्रो गैमेटेंजिया पाए जाएंगे, 2 तरह के गैमेटेंजिया। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि ये एनाइसोगैमस स्पीसीज जो होती हैं इनकी, इन फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमस स्पीसीज फीमेल गैमेट्स सेटल डाउन एंड सिक्रेट्स अ volatile sexual attractants called as साइरेनिन। मेल एंड फीमेल गैमेट्स यूज टू फॉर्म zygote। मतलब जब एनाइसोगैमस स्पीसीज होती है तो उसमें फीमेल गैमेट जो होते हैं नीचे सेटल डाउन हो जाती है और सिक्रेट करती है एक वोलेटाइल वॉशबसील सेक्सुअल अट्रैक्टेंट, जो उसको अट्रैक्ट करे मेल को, उस तरह का सेक्सुअल अट्रैक्टेंट ये सिक्रेट करती है, जिसे सिरेनिन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरेनिन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है सिरेनिन जो है किस में, कौन सी एल्गी में सिरेनिन नाम का सेक्सुअल अट्रैक्टेंट प्रोड्यूस होता है, तो वो है कौन सा, एक्टोकार्पा, जो कि ब्राउन एल्गी है। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, और इस तरह से क्या करेंगे, दोनों फ्यूज कर जाएंगे, मेल फीमेल गैमेट, और जाइगोट बना लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, सम अनफ्यूज्ड फीमेल गैमेट्स हैव एबिलिटी टू जर्मिनेट पार्थेनोजेनेटिकली एंड दे फॉर्म हैप्लॉइड फिलामेंट्स। मतलब कुछ ऐसे भी फीमेल गैमेट होते हैं जो कि फ्यूज़ नहीं कर पाते, तो उनका क्या होता है, जो अनफ्यूज्ड हैं उनके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो जर्मिनेट कर जाते हैं पार्थेनोजेनेटिकली। हाँ, मतलब उसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो वो अनिश्चित
जनन कहेंगे इसको। पार्थेनोजेनेटिकली जो है ये जर्मिनेट कर जाएंगे एंड एक हैप्लॉइड फिलामेंट बना लेंगे एक्टोकार्पस का। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देख लेते हैं कैसा होता है इस एक्टोकार्पस में। इन एक्टोकार्पस बोथ गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशंस आर मार्फोलॉजिकली सिमिलर। मतलब इसमें गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन मार्फोलॉजिकली तो सिमिलर है, बट तो क्या कहे, अगर सिमिलर है तो क्या हुआ, मतलब दोनों जब जनरेशन सिमिलर है, गैमेटोफिटिक भी स्पोरोफिटिक भी, तो लाइफ साइकिल को क्या कहते हैं, ऐसी लाइफ साइकिल आइसोमॉर्फिक कहलाती है, क्योंकि मार्फोलॉजिकली दोनों जनरेशंस, चाहे वो स्पोरोफिटिक हो चाहे वो गैमेटोफिटिक है, वो सेम है, सिमिलर है, तो आइसोमॉर्फिक। अब हम इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं कि कैसे है। तो एक्टोकार्पस का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, किन किन तरीकों से। तो इसमें क्या होते हैं, एक यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया, दूसरा होता है प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। यूनिलोकुलर जो होता है वो एन होता है, हैप्लॉइड होता है, और प्लूरिलोकुलर 2n होता है। यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया से जू स्पोर्स रिलीज होंगे और एन होगा हैप्लॉइड। प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया से जो कि डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड जू स्पोर प्रोड्यूस करेगा। ये इतने तरीके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एक्टोकार्पस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका देख लेते हैं। दो तरह के फेज होते हैं, एक होता है हैप्लॉइड फेज, एक होता है डिप्लॉइड फेज, इसलिए हैप्लोफेज डिप्लोफेज कहा जा रहा है। तो एक्टोकार्पस में जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया है, जो कि यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया तो 2n नहीं था, वो तो ये तो n ही था। चलो हम यहाँ पे बात कर लें, प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया है। उसका मियोसिस हुआ और उसके बाद जो एक्स बन गया, जू स्पोर्स बन गए, फिर उसके बाद जो है मियोसिस जू स्पोर्स हो गए, तो फिर इससे एक्टोकार्पस बन गया। जू स्पोर जो है जर्मिनेट करके एक्टोकार्पस बनाया, जो कि n है, और उसके बाद इससे गैमेटेंजियम बनेंगे। गैमेटेंजियम से दो तरह के गैमेट निकलेंगे, एक होगा मेगा गैमेटेंजिया, दूसरा होगा माइक्रो गैमेटेंजिया। तो इसमें जो है एक मेल है एक फीमेल है, फ्यूज़ कर जाएंगे, उसके बाद जाइगोट बन जाएगा, 2n बन जाएगा, और उसके बाद फिर एक्टोकार्पस बन जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों सिमिलर है काफ़ी मार्फोलॉजिकली। जो स्पोरोफिटिक फेज है और डिप्लोफिटिक है, वो क्या कहते हैं, गैमेटोफिटिक फेज है, इसलिए ये क्या कहा जाएगा, आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल। तब तक के लिए अब मैं लेक्चर कैसा लगा, तब अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।